बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं बॉस मूवी, जहां पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं और मैं कहूँगी कि काफ़ी एक मिस्ट्री जो है अभी तक सामने आ चुकी हुई है कि क्या वाकई में सुभाष चंद्र बोस जी का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ था या नहीं हुआ था। तो अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। সুভাষ থাক থাক ভালো তুই কেমন আছিস ভালো আছি इतनी बारिश में कहाँ से आ रहा है तू बाड़ी से उधर क्या देख रहे तू सारे लोग पीछे लगे। अच्छा वो था ना वो पुलिस कौन वाला ही है? था। अंग्रेजी सरकार का जासूस है। तो यहाँ क्या कर रहा है यहाँ से कौन सा आंदोलन शुरू कर रहे तू चाय है खाबी चाय चाय मांगी है पता नहीं। बोले चलेंगे उसके बाद जाएंगे। हाँ, दरबारी दरबारी यहाँ आओ चाय देंगे उसको। आओ ले लो नहीं ठीक ले लो, बारिश हो रही है, बेकार में क्यों भीग रहे हो। चाय भी ले लो। धन्यवाद बोस बाबू। चलो नहीं ले लो, गरम है। ठंड का मौसम है ना। सिगरेट लोगे? कि कुछ डाला तो नहीं है ना। हाँ ठीक। क्या पता लगा मेरे बारे में? यही कि आप बहुत ढीठ है बोस बाबू, बहुत परेशान करेंगे अंग्रेजी सरकार को। यही बताओगे जाके स्टैनली को? खुद ही जान जाएंगे। अब बहुत इंटेलिजेंट है। जाओ घर जाओ, बारिश हो रही है, बीमार हो जाओगे। ये छाता लेके जाओ, कल आओगे ना जासूसी करने। फिर दे देना। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। और सुनो, जासूसी ना थोड़ा दूर रह के करते हैं। जाओ। बोस बाबू तिलस्मी इंसान थे, आंख बंद और डब्बा गायब। इसी तरह महीनों हम बोस के आगे पीछे गश्त लगाते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जाओ घर जाओ। जो लंका कांड हमारे घर जाओ। पीठ पीछे वो रच रहे थे, उससे सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन तुमने किसी से बात भी नहीं की इसके बारे में। क्या बात करनी होना था कि हिंदुस्तानियों की अपनी फौज होनी चाहिए या नहीं? कुछ बोल। मैं क्यों किसी से कुछ पूछूंगा? ये हथियार, ये शोर शराबा हमारे उसूलों के खिलाफ है सुभाष। किसने बनाए हैं उसूल, और क्या मिला है हमें इन उसूलों से आज तक? आपको पता है हमारी गुलामी की असली वजह क्या है? आप लोग की ये सोच और अहिंसा। करना क्या चाहते हो तुम सुभाष? अंग्रेजी सरकार से बात चल रही है हमारी। इतने सालों से बात ही कर रहे हैं प्रतीक, मिली आजादी तो इससे तो और घबरा जाएंगे ना। अच्छी बात है ना, कभी तो वो लोग भी घबराए, पर अभी तो मुझे तुम लोग ज्यादा घबराए वो लग रहे हो। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम। गांधी जी बड़े दुखी होंगे तुमसे। गांधी जी, बोस बाबू ने जो 2000 लोगों की फौज लेकर फोर्ट विलियम्स पर धावा बोला, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मिस्टर गांधी, क्या यह घटना आपकी अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? आपके देश इंग्लैंड में कोई बर्ट्रैम मिल सर्कस जैसा है ना, ये सब बस वैसा ही है, एक सर्कस। स्टैनली को पक्का यकीन था कि बोस जिंदा। उधर ब्रिटिश ऑफिसर एंडरसन और हयात भी बोस को ढूंढ रहे थे, और उनके हाथ लगे थे आजाद हिंद फौज के 7 सिपाही, हसन, प्रीतम, गुलजारा, चैटर्जी, थिवी, सहाय और रहमान। हम वहीं के वहीं हैं हयात। सर, ये आईने के सिपाही हैं, वो देशभक्त हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। रुको, चलिए बाहर आओ। रहमान भाई, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं आपसे, प्लेन क्रैश के बाद क्या हुआ था?
और ये वही था जो पहले सवाल पूछ रहे थे ना? ये नहीं। नेताजी अपना कोट उतारने की कोशिश कर रहे थे और मेरे कपड़े में आग। पर तुमने तो कहा था तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि बोस प्लेन से कैसे निकला। मुझे याद नहीं है। मैं थोड़ा सा तो खिलाते हैं। पिछले 2 दिन से एक ही बात बार बार वही है ना? सिगरेट है क्या? Bloody hell. इसी बात हम इसे नहीं, ये हमें टॉर्चर कर रहा है। अब स्वतंत्र बोस जिंदा है नेताजी। हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तो वहां पर था भी नहीं, मैं क्या बताऊंगा। गुलजारा भाई, रहमान भाई ने एक ही कहानी 4 तरीके से सुनाई है। हुजूर, आप किसकी बातों में आ गए? ये रहमान मियाँ तो कहानियाँ बहुत सुनाते हैं। कहानी इतनी शिद्दत से सुनाते हैं कि समझ नहीं पाओगे वो सच है या झूठ। बहुत खूब हयात। सारों की अपनी अपनी कहानी है। तोड़ नहीं पा रहा। वो मजाक नहीं है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। इस कलकत्ता आईसीएस से इस्तीफा देने के बाद, अंग्रेजों को खादी बेचने के बाद, जेल से निकलने के बाद अब बोस कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। अब तो तुम क्या कर रखे मेयर बन गए। अब आर्मी लेकर सड़कों पे नहीं उतर सकते। मेरी आर्मी के लिए कलकत्ता बहुत छोटा पड़ जाएगा मिस्टर स्टैनली। अब से मेरी आर्मी पूरे देश भर में मार्च करेगी। तो बताओ ये करामत करोगे कैसे? आप बस आराम से बैठ के देखते जाइए, जब आपको बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होगा। हो सकता है ये सब अभी हो रहा हो, तो तैयार रहना। हम दिमाग के साथ खेल। असला लगता है। और अब तो सुभाष बाबू काम धंधा में लग गए हैं, अब कहाँ मिलेगा मौका मरने मारने का? क्यों सुभाष बाबू, गलत कह रहे हैं? मौका देना तो तुम्हारे हाथ में है दरबारी, और वो देने से तुम लोग थोड़ी बाज आओगे। ये सब अभी रुक सकता है। बस तुम्हें इतना करना है कि मेरे साथ टाइहोकू चलना है और प्लेन क्रैश की जगह दिखानी है। मैं तो, क्योंकि तुम ही एक आई विटनेस हो और तुम बाकी सारे लोग हमारे कुछ काम के नहीं, सिवाय एक चीज के। दरबारी लाल, सबको बाहर ले जाओ। ये दरबारी सर लाल, क्यों बंद करने लगे हैं? जब ये हैंडल घूमेगा, ये स्क्रू तुम्हारे भेजे तक घुसेंगे। अंग्रेजों ने सब कुछ आजमा के देख लिया, यहाँ तक कि विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया ब्रेन क्रशर भी टूटने वाले थे। सहाय ने सब उगल दिया। जापानीज ऑफिसर इसोडा उससे 20 अगस्त को मिला हनोई में। उसने बताया कि बॉस मंचूरिया की तरफ निकल चुका है। बहुत खूब स्टैनले, पर क्या उसने ये बताया कि वो मंचूरिया क्यों जा रहा है? वो रशिया जाना चाहता है। रशिया किस लिए? वो अपनी आर्मी तैयार कर रहा है, जिसकी बात वो सालों से कर रहा है। किसने बताया? लगाना होगा। जानते हो बोस की एक जर्मन बीवी और बच्ची है। Really?
क्या सचमुच? एमिली शेंको, उसने बोस के परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। हमें उस पर भी नजर रखनी होगी। ऑफ कोर्स, अगर बोस जिंदा है तो वो एमिली को कांटेक्ट करे। आईने का सिपाही था, लेकिन हिंदुस्तान वापस क्यों आ रहा था ये समझ में नहीं आया। दिखाई जरा, रखिए रखिए। चश्मा लग गया। मुर्दा भी बोलता है। सोना का गंध होता है सरकार, आप लाख चाहें उसे छुपा नहीं सकते। ये क्या है? जो आदमी हमें मरा पाया मिला, वो किसी को दिखाने के लिए ये हिंदुस्तान ला रहा था। अब भूखे नंगे जापानियों के पास खाने पहनने को तो कुछ है नहीं, और वहां दो हिंदुस्तानी ऐश कर रहे हैं। बोस बाबू जापान में भी थे, ये भी जापान में है। क्या लिखा है इसमें? सरकार वो तो जापानी में लिखा है। अनतोने यो को तो वा वकड़ी मसन। अरे इंग्लिश में बोली। तुमको जापानी आता है? नहीं साहब। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? किसी को लेकर आओ जो जानता हो ये भाषा। यहाँ पर किसी को जापानी नहीं आता साहब। अरे तो बतियाते कैसे हो इनसे? बात क्या करना साहब, कोई लड़की थोड़ी बिहानी है इनके घर जो बात करने की जरूरत पड़ेगी। हंसी आ रहा तुमको जाहिल? चार बंगाली खड़ा कर दिए हैं, जापानी नहीं आता है, दीवार के साथ सर पीट रहे हैं। एक मिनट, एक आदमी है जो जापानी जानता है। तुम काफी समय जापान में रहे हो, बोस के काफी करीब हो। नेताजी मर चुके हैं। अरे अब कहाँ पुरानी बातों में बैठ गए फिर से। लेकर आइए उन्हें। आप दोनों जाइए। इसे ट्रांसलेट करो। क्योदाय राम मूर्ति तो जे मूर्ति वा निहोंदे तगाई कुरु मदे पुरा शिदेता मूर्ति क्योदायगा सिदान निदाय ये केंतो रेसुतोरान इतो चुमुतेरो। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? बताएंगे। जापान में ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। वो अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते दिखाई देते हैं। और उनका एक बंगला है, एक रेस्टोरेंट है और 2 बड़ी गाड़ियां हैं। मूर्ति ब्रदर्स कौन थे? नेताजी के करीबी थे। आईने के ऑफिसर्स थे, जापान में रहते हैं। मुझे बताओ, आईने के सोनी और मूर्ति ब्रदर्स में क्या कनेक्शन है? तुम कह रहे हो कि जापानियों के भिखारी देश में 2 सिपाहियों के पास इतना पैसा था? हमारा तो सारा का सारा पैसा तुम लोगों ने लूट लिया। तो छोड़ दो। हमें मालूम है कि ये सब बात आईने के सोने की है। जापानीज आर्मी ने वो सोना मूर्ति ब्रदर्स को दे दिया। और जापानी जो कुछ भी बोलते हैं आप उस पर यकीन करते हैं? क्या हुआ रहमान, अभी हाँ फलाना बंद हो गया? किधर है आईने का सोना? करीनो किनो सुंदा नेताजी का काय त्रा करीरा वजूदाय न मन दायनी उची ती रुने बकायरो दोषिते नेताजी का मादा इकीते आपस में बोलना। करीरानी दमासेरो कमो बोकुनीवा दमासे नाय किमिनोते नो यकितो वसान देस चौरा कुछ को ननका नकातायो। तुम लोग क्या बोल रहे हो? उसने नेताजी क्यों बोला? जापानी युद्धबंदी ने रहमान से कहा कि नेताजी जिंदा हैं और ये भी कहा कि रहमान के हाथ का घाव विमान दुर्घटना की वजह से नहीं बल्कि हाथ पे एसिड गिरने से था। रहमान, क्या बोस जिंदा है? स्टैनली भांप गया था कि कुछ तो बहुत जरूरी था जो
एमिली को छोड़कर और लोगों के लाख मना करने के बावजूद बोस वापस कलकत्ता पहुंचे। वियना में एमिली का इंतजार शुरू ही हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान में 4 साल बाद लोगों का इंतजार खत्म हुआ। वही फिक्र से पहले बीच में किया गया। क्या बोला था तुम्हें? ईमान पॉलिटिक्स में वापस आ गई। सुभाष तुम वापस क्यों आए? मुझे तो वापस आना है। तुम्हें पता है मैं हमेशा वापस आता हूँ। बस बोला था वापस मत आना। और मैंने आपको बोला था वापस जाने के लिए। जब आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? दरबारी, काफी जल्दी उम्र दराज हो गए हो। ध्यान रखो, आजादी मिलने वाली है बहुत जल्दी। सुभाष चंद्र बोस, आपको अरेस्ट किया जाता है। किस इल्जाम में? Let's go, boss. Come on. Come on. मुझे तुम्हें वजह बताने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था वापस मत आना। मेरे जाने के बाद तो तुम्हारा धरपकड़ का खेल ही खत्म हो गया होगा दरबारी। किसी और को भी अरेस्ट किया कि मेरा ही इंतजार कर रहे थे? अब वापस क्यों? नहीं को उसके देश वापस आने से कोई नहीं मना कर सकता। ये देश मेरा है और यहाँ अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। शांत हो जाइए। बहुत साल शांत रह लिए दरबारी, अब हम शांत नहीं रहेंगे। बोस को रिहा करो अभी, ये ऑर्डर है। सर, ये बहुत बड़ी गलती होगी। बोस को कैद में ही रखना चाहिए। ये बीमारी है और इसे रोकना चाहिए। तुम्हें पता है बाहर कितने लोग हैं? क्या तुम इसे शहीद बनाना चाहते हो? शुरू से रिलीज हिम नाउ। तुम इसे रिहा करो। तड़ी पार बोस को हिंदुस्तान की जनता ने सीधे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा दिया था। बोस ने 1900 अंग्रेजों के सिवा कुछ और भी थे जो इस बात से परेशान थे। खाकी और खादी की लड़ाई कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई थी। सभी कार्यकर्ताओं से बात हो गई है, सब कुछ समझा दिया है, सब तैयार हैं। बापू, सुभाष आया है। सुभाष, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आओ बेटा। ये नेहरू जी भी नहीं है। प्रणाम। कृपया आप लोग 10 मिनट के लिए बाहर इंतजार कीजिए। कैसे हो आप? तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। बापू, मैं आपके अहिंसा के रास्ते का मान करता हूँ, पर मैं नहीं मानता कि अहिंसा से हमें आजादी मिलेगी। सुभाष। बापू, आधी से ज्यादा दुनिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है, और ऐसे में अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होगा। और जान देनी ही है तो अंग्रेजों के लिए क्यों, अपने देश के लिए क्यों नहीं? तुम्हारी सोच कांग्रेस विचारधारा के विरुद्ध है सुभाष। सोच भले ही विरुद्ध है बापू, पर हमारी मंजिल एक ही। यदि तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता सुभाष। अपना आशीर्वाद तो दे सकते हैं ना बापू? बापू भी कहते हो और कहना भी नहीं मानते। जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रणाम बापू। नेहरू। बापू में भी आया।
से बात करनी होगी। इस लड़ाई के लिए चरखे की नहीं, फौज की जरूरत है। हम फौज कहां से लाएंगे? क्यों? अपने चारों तरफ देखो, फौज ही फौज है। जब 2.5 लाख हिंदुस्तानी अंग्रेजों की तरफ से लड़ सकते हैं तो हमारी तरफ से क्यों नहीं? तुम बात करो बापू से। वो एंड्रू सर से मिलना था। क्या काम था? उन्होंने फाइल मंगाई थी। कौन सी फाइल? जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इंडिया में ही होगा ना? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ। जवाहरलाल नेहरू। बापू आपको याद कर रहे थे, अंग्रेज भी आपको याद कर रहे थे। मेरी कांग्रेस प्रेसिडेंसी से बापू और अंग्रेज दोनों परेशान हैं। मैं वो इंसान हूं जिसने दोनों को एक कर दिया। अब बस यही हिंदुस्तान के साथ कर दिखाऊं। यही। लेकिन दादा, कांग्रेस। मैं बात कर लूंगा। गांधी जी पेपर्स लाए? अरे सुभाष दा, आपका भी अपना ही अंदाज। आइए बैठिए। तो थाने को 9 नंबर पार्क मानकर कभी भी आ जाते हैं सैर सपाटे के लिए। कुछ चाय वगैरह लेंगे? नहीं। तो फिर किस तरह आना होगा? बिनोय के साथियों की जमानत कराने आए हैं। क्यों? इतने सालों से कांग्रेस जेल भरो आंदोलन चला रही थी। अब हमने सोचा कि वो कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो दंगा फसाद किए हैं, पिस्तौल भी मिला है उनके पास। अरे वाह, ब्रिटिश पुलिस फाइनली कानून सीख रही है। इस बार तुम लोगों ने वजह भी ढूंढ ली। अरे आप लोग भी तो सीख रहे हैं सुभाष दा। एक तरफ तो अहिंसा अहिंसा का नाम जपते हैं और फिर जाके अंग्रेजों पे खुलेआम गोली चलाते हैं। वो ठीक है? बिनोय ने सामने से गोली चलाई है। अंग्रेजों की तरह पीठ में छुरा नहीं पाऊंगा। पेपर निकालिए। एक बात बताओ दरबारी, ये अहिंसा का कानून सिर्फ हिंदुस्तानियों अहिंसा की बात करते हुए मैंने कभी नहीं सुना। मातो, वफादार दिखाए। जमानत का कागजात लाइए जरा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बोस बाबू। ये आप लोगों के खुद के उसूलों के खिलाफ जाता है। अब तुमसे भी उसूल सीखने होंगे दरबारी। जो विनोय बंदोपाध्याय ने किया वो गलत है, पर उस पर अब कांग्रेस की मोहर लगाकर वायलेंस और ब्रूटलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, सफेद कपड़े पहनकर उस पर खून का एक छींटा भी ना लगे भी नहीं हुआ? तुम्हें ग्राउंड रियलिटीज में पता है? सुभाष, तुमने कभी भी किसी से इस बारे में सलाह मशवरा किया? हम सभी आजादी चाहते हैं। अच्छा, आप आजादी चाहते हैं? जरूर। काफी छुपाकर रखी आपने ये बात सबसे। बिनोय बंदोपाध्याय इस बात का उदाहरण है कि हम अब तक कितने नाकाम रहे हैं। उन्होंने जो किया वो मजबूरी में आके किया। और कैसे लाएंगे आप लोग आजादी? कोई ब्लूप्रिंट है? कुछ तो सोचा होगा आपने।
ये कोई एक दिन में होने वाली बात नहीं है सुभाष। कितना वक्त लगेगा? साल। कब मिलेगी आजादी? दुनिया में सिर्फ बातचीत से आज तक किसी को आजादी नहीं मिली है। आजादी के लिए क्रांति चाहिए होती है। आप सब लोग इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, अंग्रेजों के साथ सरकार बना रहे हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है। कांग्रेस को सिर्फ सरकार बनाने में इंटरेस्ट है, आजादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसी सरकार का नतीजा है कि आज बाहर ट्रेड यूनियंस है। हमारी वजह से मजदूर को अपना हक मिला है। और वही मजदूर जब जेलों में सड़ रहे थे तब? आज ये सरकार आपको उन मजदूरों पर गोली चलाने को बोलेगी तो आप क्या करोगे? सरकार का साथ दोगे कि कैसी होगी ये? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। सुभाष बाबू, एक गुस्सा अंग्रेजों के लिए बचा के रखिए, वहां काम आएगा। आ गई आपकी सरकार। तुम लोग मुझे छोड़ते ही क्यों? एक बात बताइए मिस्टर स्टैनली, विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। अगर सारे भारतीय सिपाही आप लोगों की तरफ से लड़ने के लिए मना कर दें तो आपकी सरकार में हिम्मत? कितना स्मार्ट प्ले करते हैं ना स्टैनली को देखो, गुस्सा है उससे। दिमाग के साथ खेल गए ना। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक एक करके। नेताजी जिंदा हैं और ये बात ब्रिटिश सरकार को भी पता है। उन्हें किसी तरह आगाह करना होगा। ब्रिटिश सरकार अगर उन तक पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। क्यों? पकड़े जाने दीजिए। लोगों ने भगोड़ों को भगवान बना के रखा है। बोस कोई भी हो, भगोड़ा नहीं है। 3 साल पहले आप ही ने कहा था कि अगर सुभाष वापस भारत आता है तो उस पर पहला वार करने वाले आप होंगे। बोस के साथ जितनी जाति ब्रिटिश सरकार ने की है, कांग्रेस ने कम नहीं किया। That's for me. टाइम के साथ ये समझ लगी। थैंक यू। घर का भेदी लंका ढाए। राम मूर्ति अगर घर का भेदी था तो उस भेदी के घर भी एक भेदिया था, मोहन सिंह, बोस का खास विश्वासी। नेताजी का पता भाइयों ने अंग्रेजों को दे दिया है। ब्रिटिश आर्मी अपनी एक टुकड़ी नेताजी के पीछे भेज चुकी है। फिक्र मत करो, जब तक ये कीरियो साथ है बोस को कोई खतरा नहीं। इकीरियो माने जापानी भूत। जापानियों में जिंदा आदमी का भूत भी होता है। नाकामुरा क्या कहना चाहता था, लेकिन उस दिन जो हुआ वो अंग्रेजी सेना की टुकड़ी भी समझ नहीं पाई। वही थे। हाँ, नहीं नहीं ये और है कोई। इकीरियो ने बोस को बचा लिया है। बोस सुरक्षित है। तुम बोस नहीं हो।
नहीं बॉस। जो पकड़ा गया वो बोस नहीं था, लेकिन जो नहीं पकड़ा गया वो बोस था या कोई बहरूपिया, ये कहना मुश्किल था। यार बहुत ही रहस्य भरी जिंदगी है ना यार। ये मैं कहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द इत्मीनान भरे लोग हों ना, तो वो आपको मुश्किलों से बचा जो है वो ज़रूर लेते हैं। हाँ, बीच में मुश्किलात आपको नज़र आए कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है वो ऐसे भी थे जो उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे थे, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे भी थे जो अच्छा भी समझ रहे थे, और आपको जो है ना ऐसे लोग भी नज़र आते थे जिन पे वो इत्मीनान भी कर सकते थे। अच्छा, जहाँ तक उनके एक हम पर्सनालिटी की बात करें ना, तो बहुत सीधी बात करने वाले, यानी कि इस तरह का मुझे उनका मिजाज लग रहा है कि अगर घी सीधी उंगलियों से नहीं निकल रहा तो फिर टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी जितनी भी डायलॉग्स हम लोगों ने सुने हैं उसमें वाकई में ये है कि अगर आप एक ही सोच को लेकर चलते जाओगे, अपना प्लान ही नहीं चेंज करोगे, तो अगला बंदा तो अपने प्लान्स चेंज करता रहता है और उसकी परिभाषा हर चीज़ को लेकर कुछ और है और आपकी कुछ और है। तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि उनका अंदाज बिल्कुल सही था, लेकिन आपके अंदर ही जब वो कह लो ना कि आपके अपने लोग ही उस चीज़ को सपोर्ट करना बंद कर दें अपने कुछ फ़ायदों के लिए, क्योंकि देखो जिसके पास पैसा है, ठीक है, और जिन लोगों की परिभाषा यही है कि उनके लिए आज़ादी ये है कि वो पैसा है, उनकी फैमिली अच्छे तरीके से गुजर बसर कर रही है, उनके लिए यही आज़ादी है, ठीक है ना। लेकिन इतने सारे लोगों की जो जिम्मेदारी लेता है वो एक लीडर ही होता है, जो कि सिर्फ अपने पक्ष में नहीं सोचता, वो बाकी सबका भी सोचता। लेकिन उन्हें देखे ना कि उन्हें वो चीज़ इतनी आसान, यानी उनका रास्ता कोई इतना आसान जो है वो नहीं है। छुपना भी है, काम भी करना है, वक्त आने पर सामने भी आना है। जैसे 9 साल के लिए वो उन्हें विदेश जो है भेज दिया गया, कहा गया वापस नहीं आना, फिर उसके बाद वो वापस भी आए। लोगों में पीछे एक मकबूलियत उनकी जो है वो बरी रही, वरना हम अमूमन ये भी देखते हैं कि करियर जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि भाई अवाम के लिए, पब्लिक के लिए जो है ना वो काम करना आसान नहीं होता, बहुत सारे आपको हार्डशिप जो है वो देखने पड़ते हैं। और हाँ बिल्कुल, और उसमें फिर वही बात आ जाती है कि आपका जब साथ देने वाले जो है ना वो वफादार होना, क्योंकि जैसे जेल में भी देखा जाए तो जिस तरह का टॉर्चर जो है वो किया गया, वो भाई टॉर्चर बर्दाश्त करना आसान नहीं है। लेकिन क्या है कि आपके लिए वफादारी, देश के लिए वफादारी, वो सबसे पहले है। वही ना कि कभी कभी कुछ लोगों की कुर्बानी जो है वो आने वाली नस्लों को जो है सुधार देती है, वो उनकी बेहतरी कर देती है। बट मैं कहूँगी कि राजकुमार राव ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मैं उनके अटायर की अगर बात करूँ ना, तो जैसे आप स्टार्टिंग में देखें तो वो आपको पतले नज़र आते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज आगे की तरफ दिखा रहे हैं, उनका आपको बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसी तरह दिखा रहे हैं जैसे जो है सुभाष चंद्र बोस जो है उनका था। इवन के अगर उनके फेस की बात करूँ, उनके फेस में ऐसा फील होता है कुछ यहाँ पर उन्होंने रखा यहाँ पे, हाँ, और उसके साथ डायलॉग डिलीवरी करना, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग ये चीज़ें रहती हैं। जो चीज़ें बहुत आपको देखने में साधारण लग रही होती हैं, वो जब जो बंदा परफॉर्म कर रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत है। इवन कि मुझे ना इसका बीजीएम भी बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक हम सुन रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। खैर अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कल क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देखकर, एंड आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।